शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप देखिए, ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है, ये माता लक्ष्मी का स्थान, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करते हैं। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये 2 स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकलें और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं, गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते आते, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं, जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियां निःशुल्क पार्किंग आपको वहां प्राप्त होगी, किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहां गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन, कोई नहीं। शिव तत्व तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान
तुमरुका जी चंचूला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। 3 कौन कौन सी 3 जगह हैं जम के बोलेंगे सभी। पहले नंबर का नंदी का जहां चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहां जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के द्वार। फल जैसे एक नारी के गर्भ में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, चेस्ट में गांठ आ जाती है, कोई पुरुष कोई नारी को अगर शरीर में कहीं पर भी गठान हो जाती है, कहीं पर भी गांठ पड़ गई, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कोई बीमारी ना लग गई हो, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, कहीं पर आप प्रयास करो। शिव मंदिर के जब पूर्णिमा का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, सोमवार का दिन हो, चंद्रमा की रोशनी जब शिखर पर पड़ रही है और उस शिखर की छाया जहां पड़ रही है उसी जगह पर बैठकर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई चबा चबा कर रात्रि के समय उसको खाना प्रारंभ कर दो। 3 या 4 प्रदोष, 3 या 4 सोमवार, 3 या 4 पूर्णिमा आप करोगे, शरीर की गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में गांठ नहीं होगी, वो रोशनी। और इसका प्रताप यहां वर्णन किया गया है। देखिए शिव महापुराण की कथा में स्वयं नंदी जब भगवान शंकर के पूजन की तैयारी कर रहे थे और चंद्रदेव का आगमन हुआ, चंद्र को प्रणाम किया, चंद्रदेव के अंदर अभिमान आ गया कि मुझे प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा। किसी किसी को लगता है प्रणाम करो तो उसको लगता है कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे जगह दी गई है, मुझे स्थान दिया गया। ना, प्रणाम किया बड़े के नाते, सम्मान के नाते। चंद्रदेव ने पूजा की थाली को देखा और देखकर पूजा की थाली को चंद्रदेव ध्यान नहीं दिए और चंद्रदेव नंदी को कुछ अपशब्द कहने लगे। अपशब्द कहते हैं तो नंदी का दिल रोता है भीतर से। शिव भक्त का हृदय यदि रोता है तो उसका दंड व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब चंद्रदेव नंदी को अपशब्द कहकर चले गए, पूजा की थाली को लांग कर चले गए। अब चंद्र की स्थिति जो गई, चंद्रदेव अपने ससुराल में गए और दक्ष प्रजापति ने चंद्र को काया का रोग दे दिया। काया का रोग, शरीर में एक ऐसा रोग लग गया काया का कि वो छूटता नहीं, छूटता। कई बार बच्चे जन्म लेते हैं, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, शरीर का विकास नहीं हो पाता, हाथ पैर से कमजोर रहते हैं, पलंग पर सोए रहते हैं, बॉडी काम नहीं करती है, बच्चे चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके लिए ये चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा कह रही है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बताएं वैसा भी करो, पर साथ में एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा, दूबा में ही बगीचे की दुर्वा जो लगती है उस दूब में ही एक सफेद दुर्वा भी लगती है, सफेद दुर्वा, एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा और एक कनेर का फूल, ये तीनों शिव जी के मंदिर में प्रदोष के समय पर चढ़ाना प्रारंभ करिए। दुर्वा लेकर आ जाओ,
चाने का जो चावल का दाना है वो लेकर आ जाओ, चावल के दाने को पीस लो, चावल के दाने को पीस लो और पीस के उसमें दूध का लेपन, थोड़ा सा 2 बूंद दूध का, गाय का दूध मिल जाए तो उसका लेपन कर कर बच्चे के हृदय पर त्रिपुंड उसी चावल के दाने के दूध का लेपन करें। और जो दुर्वा लेकर आए हो उसको पीस कर जो उसको भोजन देते हो उस भोजन में मिलाकर उसको खिलाइए। धीरे धीरे बच्चे का आप देखेंगे कि वो खुद उठने का प्रयास करेगा, हाथ पैर चलने का प्रयास करेगा, बुद्धि काम करना प्रारंभ करेगी और बच्चा एकाग्र चित्त का होता चले जाएगा, विवेक का। कुछ प्रदोष कर देखिए, कुछ। और ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल जरूर करें। प्रैक्टिकल का जमाना है, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। प्रयास आपको करना है, अपने कपड़े की बटन अपने को लगाना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपना सिर दुखे तो गोली भी अपने को खाना है, तो व्यवस्था भी आपको करना है, कर्म आपको।